बच्चों, अब मैं तुम्हें पहले खाद और फिर उर्वरकों के बारे में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं खाद की, तो ये बनती है जंतुओं के अपशिष्ट से और पादप अपशिष्ट को मिलकर। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जैविक चक्र को चलाए रखने में बहुत मदद करती है। और जैविक सामान के आधार पर खाद दो प्रकार की होती है: कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जानवर, पौधे और कार्बनिक अपशिष्ट से मिलकर कंपोस्ट बनता है। और यदि उनमें केंचुए भी मिला दिए जाएं तो ये कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। उसी तरह से हम देखेंगे कि सड़ा पटसन और ग्वार मिलकर बनाते हैं हरी खाद। वही अगर मैं बात करूं उर्वरकों की, तो ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। ये पौधों को भारी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राप्त कराते हैं। और अगर इन्हें अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये मिट्टी को खारा और अम्लीय कर देते हैं, जिससे वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। तो देखा पोषक तत्वों का कमाल। ताऊ, ये तो आपने बहुत ही रोचक जानकारी दे दी। इतनी सारी जानकारी पचाने के लिए थोड़ा पानी तो पीना पड़ेगा ना। तो मैं है ना थोड़ा पानी पी के आता हूँ। अरे ठीक है, चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाओ। बताओ मुझे कि निम्न में से किसके द्वारा खाद बनता है? पहला ऑप्शन है कूड़ा कचरा, दूसरा ऑप्शन है पौधे और पशुओं के अपशिष्ट से, तीसरा ऑप्शन है अस्पतालों के कचरे से, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से। तो खोजियो और पूछो, दोनों सोचो और मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दो। अब मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताओ, फिर मैंने भी खेते जाना है। अरे मुझे पता है, मैं बताती हूँ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है पौधे और पशुओं के अपशिष्ट। आपने हमें बताया था कि पौधे और पशुओं के अपशिष्ट एक साथ मिलकर खाद बनाते हैं। देखा, मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे शाबाश बिटिया, हमारे यहाँ की छोरिया क्या छोरों से कम है क्या?